लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष की भूमिका सरकारी योजनाओं को बेहतर तरीके से क्रियान्वयन करने में सहायक की होती है, न कि झूठ परोस कर जनता को गुमराह करने, बरगलाने और जनहित से जुड़े कार्यों में बाधा उत्पन्न करने की। मेरी नसीहत है कि बीजेपी राज्य के जनता के द्वारा सौंपी गई विपक्ष की जिम्मेदारी को ईमानदारी पूर्वक निभाए, वरना वो दिन दूर नहीं कि जनता की अदालत में उन्हें शर्मसार होना पड़ेगा। उक्त नसीहत कांके से कांग्रेस विधायक सुरेश बैठा ने मीडिया प्रतिनिधियों से बात करते हुए बीजेपी को दी है। मौके पर उन्होंने बीजेपी पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि नगरी में प्रस्तावित रिम्स-2 निर्माण स्थल का चयन बड़ी विचार विमर्श के बाद किया गया है। यह कोई निजी ज़मीन नहीं है, बल्कि अधिकृत ज़मीन है। अगर ऐसे में भाजपा नेताओं के द्वारा बाधा उत्पन्न किया जाता है तो ये समझा जाएगा कि बीजेपी सरकार का नहीं बल्कि जनहित का विरोध कर रही है। उन्होंने कहा कि यह मान लिया जाए कि बीजेपी के पास जनहित से जुड़ा कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं है कि वो खुलकर जन सरोकार से जुड़े योजनाओं का विरोध करने के लिए झूठ का सहारा ले। उन्होंने यह वार्निंग भी दी कि भाजपा अपनी हरकत से अगर बाज नहीं आती है तो सरकार कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने अपने बयान में आगे और क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। गद्दी छोड़, वोट छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, वोट छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़। आज वैसे महान हस्ती का हम लोग जयंती मना रहे हैं। कंप्यूटर के निर्माता के रूप में जाने जाते। थोड़ा इधर भी देखिएगा सर। आज कंप्यूटर उन्हीं का देन है जो आधुनिक भारत में ही नहीं पूरा विश्व में कंप्यूटराइज हो गया है, और उन्हीं का देन है कि आज पूरा देश पूरा विश्व कंप्यूटराइज हो गया। ऐसे महान नेता जो एलटीटी का जो चल रहा था, देश विभाजन हो रहा था और शांति सेना भेजने का काम उन्होंने किया, अपनी जान की बाजी लगा दी और देश को खंडित होने नहीं दिया। ऐसे महान प्रधानमंत्री के जयंती के अवसर पर देशवासी ढेर सारी बधाई बहुत अच्छा रहा। और वहाँ हम लोग कल नवादा गए थे, सारे झारखंड प्रदेश के सारे लोग गए। इतना अच्छा माहौल है कि हम बयान नहीं कर सकते। यही माहौल इलेक्शन तक बना रहे, लेकिन जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, वोट चोर के नाम से वोट चोरी की जा रही है, इसलिए वोट अधिकार जो यात्रा निकाली राहुल गांधी की बहुत सक्सेसफुल है। और पूरा बिहार में एक जन सैलाब उमड़कर जो निकल चुकी है, जनता चूंकि हक और अधिकार की लड़ाई के लिए राहुल गांधी लड़ रहे हैं। तेजस्वी यादव जी, ये सारे नेता जो संवैधानिक अधिकार दिया गया है हमारे इस लोकतंत्र में, उस लोकतंत्र के हनन करने काम कर रहा है, छीनने काम कर रहा है। इसलिए राहुल गांधी का जो रैली है, जो चल यात्रा, वोट यात्रा, ये काफी सफल पार्टी का ज्वाइन किए हैं और उनको पटा के कोई उन लोगों को मुद्दा नहीं दिख रहा है। अरे भाई, विकास का काम हो रहा है नगरी में, कोई लूट खसोट नहीं हो रहा है। अगर जमीन अगर किसानों तो ली गई तो जमीन किसानों ने ही दिया है 1957-58 में, जो बिरसा एग्रीकल्चर के नाम पर अर्जित है। अब बिरसा एग्रीकल्चर सरकार, राज्य सरकार के अंडर में आती है। वो जमीन को रिम्स-2 के लिए जमीन दी गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने मिला था, उन्होंने कहा कि नगरी में कोई ई बटन का सवाल नहीं है, वही बनेगा। और माननीय मंत्री जी इस प्रयास में है, इसलिए रिम्स-2 का विरोध जो कर रहे हैं वो विरोध ना करें, विकास का काम होने दे। और माननीय चंपई सोरेन जी से मैं कहना चाहूंगा, बहुत पड़ती जमीन पड़ा हुआ है, वो आप जाके खेती करिए ना, जुटिए ना। अपने कोल्हान में जितना खाली पड़ी हुई जमीन है, वहां तक सारे कंपनियों का आप लोगों ने बैठा दिया है। ये लूटने का काम वहाँ किए हैं। यहाँ हमारे लोग शांति समृद्धि से रहना चाहते हैं, आपसे भाईचारगी से रहना चाहते हैं। यहाँ पर आप जो है बाधा पहुंचाने का काम नहीं करें। और अगर आप हल जोतते हैं तो हम सरकार से मांग करते हैं, हिम्मत सोरेन से, जो भी कोड ऑफ कंडक्ट लगाना है उनके खिलाफ, जो भी रूल रेगुलेशन लगाना है तो आप लगाइए, और उल्लंघन करता है उसको अरेस्ट करें।